कैसे घुमा दो यार, ऐसे पहचान भी गए होंगे। यह वह कुटिया है जहाँ पर किशोरीदास बाबा रहा करते थे। 3-4 बार गिर गया, लिपट गया मैं। अरे, और बाबा की कुटिया पे पहुंच चुके हैं सेवा को लेकर के। देखते हैं बाबा के चेहरे पे कैसे मुस्कान कहें इस छोटी सी सेवा को लेकर के आती है। जैसा भी रहता है आप वीडियो के माध्यम से भी प्राप्त करेंगे। महाराज जी, ये सब कृपा से ही संभव है महाराज, लेकिन वो कृपा भी तभी होगी महाराज जब लक्ष्य निर्धारित होगा जीव का, जब जीव, क्योंकि ये प्रमाण स्वयं षड गोसाई प्रमाणित करते हैं महाराज। जो व्रज के जो षड गोस्वामी है वे प्रमाणित करते हैं यहाँ पर शामा शाम तक जीव पहुंच जाए, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जीव के अंदर तीव्र इच्छा होनी चाहिए, उत्कंठा, लालसा, लोभ होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, है ना महाराज, तीव्र। उसके माध्यम से वो पहुंच पाएगा शामा शाम तक, व्रज में वास मिल पाएगा। ये सब कुछ अपने बल से नहीं मिल सकता महाराज जी। अब अभी सेवा को पूर्ण करने के पश्चात पहुंचे हैं एक और स्थान पर जहां संत विराजते हैं, और हो सकता है आपने यह स्थान पहले भी देखा होगा। यहाँ सामने की ओर आप देखेंगे यह कुटिया है। शायद बहुत भक्त प्रेमी जो कहे ना एक प्रेम के भाव से जुड़े हुए थे, वो शायद इस स्थान को पहचान भी गए होंगे। यह वह कुटिया है जहाँ पर किशोरीदास बाबा रहा करते थे, लेकिन फिलहाल के समय में बाबा यहाँ नहीं है, कि एक अलग स्थान पर किशोरीदास बाबा रह रहे हैं। और श्री जी की कृपा से बहुत जल्दी ही सहज रूप में किशोरीदास बाबा के भी सत्संग भाव आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होने वाले हैं। तो अभी तो हम इस सेवा को लेकर के चलते हैं संत महाराज की ओर। जो भी सेवा रहती है, राशन की सेवा है, उसके अलावा और भी सेवा बाबा ने बताई थी, श्री जी की कृपा से वह सेवा भी संपूर्ण करेंगे। और किशोरीदास बाबा के भी आपको दर्शन सत्संग भाव आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से जल्दी ही प्राप्त होने वाले हैं। तो अभी चलते हैं बाबा महाराज की ओर। और जैसा आप अपने सम्मुख देखेंगे कि बिल्कुल एकांतिक जगह में रहते हुए बाबा की यह कुटिया है। कैसे किस तरीके से भजन का संपूर्ण है आनंद भाव प्राप्त होता है, कैसे प्रसाद की सेवा होती है, और कैसे किस तरीके से श्री जी ने यहाँ बाबा को रखा हुआ है। आइए अच्छा बाबा, अभी ये कि बाबा थोड़ी बाबा व्यस्तता चल रही, कन्या पूजन वो ना अभी कुछ दिन में, तो हाँ, तो यहाँ में तो राशन लेके आए आपके लिए थोड़ा सा। पंखा तो खूब चल रहा अच्छे थे वो तो है, सब श्री जी की कृपा है। बिना श्री जी की कृपा तो बाबा कोई कार्य है ही ना है। हमें थोड़ा सा राशन है जो भी बनो। और हाँ वो तो है, बिल्कुल बिल्कुल ही एकांत में है ना आप। यहाँ पे चारों ओर तो केवल खेते खेते हैं यहाँ समय में। ये क्या सूट कर लिया? और बताओ बाबा, जो भी आवश्यकता और भी आप बताओ, जो भी कोई आगे रहे जो भी। देखो आवश्यकता तो यही है कि मैं डेली मंदिर का दर्शन जाता हूँ। हाँ, डेली दर्शन जाना करवाने भी करता हूँ। तो यहाँ पे क्या बहुत दूर पड़ जाता है। अब पहले क्या मंगला करता था, संध्या दोनों करता था। अब शरीर थोड़ा थकने लगा है, हाँ उम्र रहना बिल्कुल संध्या करने लगा। अब फिर भी शरीर उतना साथ नहीं दे रहा है। तो किशोर जी से यही कृपा है कि बस उधर ही केवल साइड में है। अच्छा, कुटिया की व्यवस्था हो जाए, कुटिया की व्यवस्था हो जाए तो हम भी उधर ही कोई पास रहेगा। किशोरी जी का जब मर्जी तो हम भी कर सकते हैं। हाँ वो तो है, यही किशोरी जी से क्या है, बस और क्या, किशोरी जी से ही निवेदन है। बिल्कुल सब श्री जी ही करेंगे बाबा। अब जो भी सेवा भेजी है वो भी श्री जी ने ही भेजी है, बस छोटा सा माध्यम बन के आ जा मैं। हाँ ये तो है, बस ये है यही कृपा है कि माध्यम। चलो भगवान ये भी बहुत आप लोग का मतलब किशोरी जी के ऊपर बहुत कृपा है
आप लोग ऊपर की जंगल में आ जाते हो साधु संतों के लिए, है कि इतने दूर किशोरी जी भेज देती हैं, ये भी तो नहीं गए। वो तो बाबा है। बहुत ब्रिजवासियों पे तो ऐसा ही किशोरी जी का बहुत कृपा है। वो तो सब आपको प्रेम है और लाडली जी की कृपा है। कहना संतन के बिना तो जीवन हमारा ही कहाँ है। वो तो है ही, मतलब फिर भी हमारे किशोरी जी का मतलब ब्रिजवासियों पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि ब्रिजवासी से ही संत है, संत से ही ब्रिजवासी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आप एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए हैं। प्रभु किशोरी जी की कृपा तो खैर। और बाबा जैसे कि कुटिया के काजी स्थान आपने भगवान सोच रहा हूँ, एक संत से बात किए थे, संत भगवान से, तो बोले कि वो बनाए हैं रोहिणी कुंड को। अच्छा अच्छा तो वही बोले कि बाबा नहीं हो तो यहीं पर थोड़ा सा बना लो। तो एक और संत भगवान है जो अभी चतुर्मास कर रहे हैं नर्मदा के तट पे। अच्छा तो हम दोनों एक साथ में संत दोनों। अच्छा वो वहाँ से आएंगे यहाँ पर? हाँ, प्रभु वो चतुर्मास करके भी कार्तिक चातुर्मास पूरा हो जाएगा। चतुर्मास पूरा हो जाएगा फिर आ जाएंगे। तो 4 महीने के लिए चतुर्मास करने वहीं जाते हैं नर्मदा के तट पे। अच्छा नर्मदा जी के तट पे वहाँ पे। तो नर्मदा जी के तट पे वहीं पे वो चतुर्मास करते हैं। अभी आएंगे वो। तो भगवान वो तो वीडियो पे मतलब ऐसे नहीं होंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे भाई, फोटो ऐसे। हाँ ना ना बिल्कुल बाबा, आपको ही दर्शन बहुत है, वो ही बहुत है। आपके काजे सेवा आ जाएगी तो बाबा उनके काजे भी सेवा है ही जाएगी। वो वही हिसाब से बनवा देंगे थोड़ो के जहाँ में थोड़ा सा मतलब बड़ा हो जाए, थोड़ो 2 संत रह सके आप। दोनों संत हम आपको रह के वहाँ पे अपना भजन करें। बस क्या चाहिए और एक तखत अड़ जाए भजन करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जल्दी कहना कि श्री जी ते आपकी अरदास पहुंच गई है, जल्दी कुटिया को भी कार्य शुरू कर देंगे लाडली जी। बस उन्हें तो किशोरी जी की कृपा है। किशोरी जी जब यहाँ तक हम लोग का राशन पता ही सब कुछ भेज रही है। तो सब कुछ वो तो बिल्कुल है, माया मतलब करुणामयी है। बिल्कुल बिल्कुल। उनसे क्या मतलब छुपाना है, चाहे क्या कहना है, वो तो स्वयं सबको देख रही है। जीव जंतु इंसान पक्षी सबका बिल्कुल है बाबा। उनका तो बात ये है। तो जल्दी सेवा शुरू करवाएंगे और जैसे भी श्री जी की इच्छा है, बस मन में तो यही रहेगी कि जितना हुए अब तो ये कि जल्दी से जल्दी कर दें, और जब सब श्री जी करेंगे उनके ऊपर ही छोड़े हुए हैं सरकार में। मतलब ज्यादा दिक्कत हो जाता नहीं, क्या है कि जब बारिश और शीतल में होने लगता है तो अच्छी रास्ता है। हाँ बहुत, मैं एक बार आया भी तो पूरी भर गई रास्ता ये तो इस बार तो मतलब 3-4 बार मतलब गिर गया, लिपट गया मैं। अरे तो नाले के साइड में, इसीलिए थोड़ा अपन सोच रहा है कि मतलब पहले से मन में थोड़ा चल ही रहा था। तो जो संत भगवान मेरे साथ में रहते हैं अभी नर्मदा जो है, तो बोले भगवान देखिए नहीं हो तो उधर भी मतलब कोशिश किया जाए। तो एक दिन बैठे थे संत भगवान से बोले, तो संत भगवान बोले कि कोई बात नहीं प्रभु आप इधर देख लो, बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ना बहुत जल्दी करवा देंगे। बात क्या है कि आपको 2 फायदे हो जाएंगे, वहाँ प्रसादी की भी थोड़ी व्यवस्था अच्छे से हो पाएगी, बाकी अलावा श्री जी के भी दर्शन सही हो जाए करेंगे जल्दी। हमें तो भगवान किशोरी जी का दर्शन डेली नित्य दिन हो जाए, और प्रसाद तो स्वयं आ जाता है, किशोरी जी अपने आप दे देती है। ये क्या थोड़ा पास में रहने पे अब फिर मंगला संध्या फिर दोनों चालू। हाँ फिर बिल्कुल है। और यहाँ से क्या है कि अब जाने में भी समय लगेगा, आने में भी समय लगेगा, थोड़ी दूरी भी है, परेशानी भी शरीर में। मतलब यहाँ से 4:30 बजे निकलता हूँ तो रिटर्न मुझे यहाँ आते थे कम से कम 9:30 हो जाता है। बताओ, और थोड़ा शरीर के काजे भी थोड़ा परेशानी वहाँ बनते होते कि शरीर है और कोई दिक्कत नहीं है। ना बिल्कुल बहुत जल्दी करवाएंगे सेवा। जय श्री राधे राधे श्याम चालू करवा देंगे। 4-5 दिन में नहीं, अपना आराम से कोई है इतना ये नहीं है, क्या तो रही है। हाँ वो तो है। वाले घर जाया करा ना करे। हाँ बहुत है, ज्यादा कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या जरूरत है। और यह श्री जी की कृपा से एक और संत भगवान के लिए कहे ना कि कृपा रूप में एक सेवा जा रही है, जो कि लाडो रानी की महती कृपा, आपका प्रेम और कहें एक बहुत ही
ज़रूरी सेवा है, जो कि बाबा बहुत असमर्थ हैं चलने में। कई परेशानियां हो रही थी, जैसा हमने आपको वीडियो में बताया था और बाबा ने भी खुद बताया था। तो जो भी जैसा भी भाव रहता है बाबा को अर्पित करते हुए सेवा में चलते हैं। राधे राधे। आ जा। क्या लाए जी आ गए ट्रांसपोर्ट से। और बाबा की कुटिया पे पहुंच चुके हैं सेवा को लेकर के। देखते हैं बाबा के चेहरे पे कैसी मुस्कान कहें इस छोटी सी सेवा को लेकर के आती है। जैसा भी रहता है आप वीडियो के माध्यम से ही प्राप्त करेंगे। राधे श्याम बाबा। राधे श्याम। अच्छा अच्छा, कैसे घुमा दो यार? ऐसे क्या है, घुमा लो। निकालनी पड़ती है ना। अच्छा अच्छा है? तो हम अपने आप कर लेंगे, खूब चलाएंगे साइकिल। अच्छा अच्छा। ड्राइवर ने वहाँ पर 12 साइकिल हमने खुद में दान किया। अच्छा, देखो बाबा को इतना प्रेम है, बाबा ने खुद ने बताई है कि बाबा ने खुद सेवा करी है पहले। अब तो श्री जी की शरण में, श्री जी की आनंद है। असमर्थ तो असमर्थता में हमने करी है, अब तो सेवा पर रहेंगे। एक चीज और बताओ बाबा। बोला था हमने उसको, क्या चीज? अच्छा वो चाबी, वो तालो और साकर। ठीक, बस साकर और ताल मिल गया। हाँ, अब रास्ता छोटे करेंगे भैया। अब भाई क्या करे, भाड़ो कहाँ से लावे? भंडारे वंडारे मिलते नहीं है, भंडारे के लिए तो बचना चाहिए ना। तो उनमें जाते आते नहीं है, जाते भी नहीं है, फिर हमको पछता भी नहीं है। बात तो ये है सबसे मूल, क्योंकि पकवान है तो पकवान के लिए डॉक्टर ने भी मना कर रखा है। और कोई आवश्यकता बताओ बाबा, कोई ऐसी आवश्यकता? हमारी सेवा हो गई, बस यही बहुत है। बस आनंद करे जाओ और खूब जितनी बन सके उतनी कल्याण करते रहो जीव का। सब श्री जी और आप कराएंगे बाबा? अरे हाँ, हमारे से बनेगी, हम भी करेंगे। आपको प्रेम है, जो संतन कोई प्रेम चल रहा है सब से जो बनेगी हम भी करेंगे। अच्छा अच्छा। चलो वो सब एकादशी का महात्म कर रहा है। हाँ है, हमारी गली में तो कोई को रिश्तेदार है कोई। हाँ, कोई उनका रिश्तेदार वो कर रहा है। हाँ। तो वो 26 तो महात्मा है। अब कल का है उसका। हाँ, 2 दिन कर रहे हैं, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन। हाँ, दोनों दिन करेंगे। तो पल्ली साइड तो उनका होगा, उधर साइड में वहाँ होता है, वही होगा। तो उसका भी निमंत्रण आ गया कल। अच्छा अच्छा, उनका 26 में हमारा, उसका भी निमंत्रण कल पहुंच जाएगा आपके पास भी निमंत्रण। हाँ, कल पहुंच नहीं, कल आ गया ना। हमारा जो आवेगा वो कल में पहुंच जाएगा आपके पास। और आपके पास हम बोल के जा रहे हैं, प्रसादी पास जाएंगे परसों के। अब बोलो चाहे मत बोलो, हम आई जाए करेंगे। उतबाल बोले या नहीं बोले, फिर हम उसको, उसकी टेंशन खत्म हो गई। बिल्कुल। वैसे तो कोतवाल अपने आप यहाँ यहीं दे के जाता है। वो तो आती देखो, देखो जय हो। सावन के काजे सामान और भोजन प्रसाद ये सब। हाँ, एकदम बढ़िया प्रसाद है। देखो पूरा हर सब जीतता है तो क्या कहते हैं, सब काम अपने हाथ पाँव से ला दिला के दिया सब। अच्छा किया, अब हमको मालूम नहीं, हम आ जाते पेमेंट के भाई हम भी 2-4 कन्याओं के हम भी 5 हुआ थे। उसमें क्या
कन्या तो कन्या ही है ना। वो बाबा का माफी चाहूंगा, बस कहना व्यस्तता में ऐसे घुल मिल गए पूरे, पूरा कहू जाए ले क्या कहू बा सामान ले क्या हम भी बच रहे थे ना यहाँ गौर गदाधर में। अच्छा अच्छा। हमें गौर गदाधर में था ना, वो 5 दिन हुई ना भक्तवार, भक्तमाल तो बाद रोज वहाँ का कथा सुनने जाने, उन्होंने निमंत्रण दे दिया तो उसमें निमंत्रण में भी जाना पड़ा। हमने बस आज ही नहीं गए, आज का तो। और कोई बताइए बाबा आवश्यकता जो हम तो खैर करेंगे का, पर थोड़ा बस ये कि एक तरीका से हम दिखावा ही कर रहे हैं, एक तरीका से जो मान लो ये दिखावा नहीं है, इसको दिखावा नहीं बोलते। इतने संतों का भोजन कराना, 151 कन्याओं का भोजन कराया, ये दिखावा है? ये पारो बाबा जो भी है शरीर पे तो नहीं, शरीर कैसे भी हो तो रहा है ना, पुरुषार्थ है ना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। इसी को जो है पुरुषार्थ बोलते हैं। अपने को छोड़ के दूसरे को करे, उसका नाम पुरुषार्थ है। अब हमारा तुम्हारा लगाव है, मान लो हम और तुम वो कर ले, अब तुम हमारा ही पुरुष हमारे को देते रहोगे तो उसको हम पुरुषार्थ मानते। जो अनजान है, अनजान को दिया जाए उसको नाम पुरुषार्थ, असली पुरुषार्थ उसको बोलते है नहीं। जब ये करके नहीं उसको करते हो तो हम तो इसको पुरुषार्थ समझे थे। हमारा आशीर्वाद है, फुल करते रहो, तुम्हारे कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना ना राधे श्याम। अभी और चले हैं संतन को थोड़ा बहुत और सामान लेके जो भी सेवा है, और सांकर वो चैन और तालो बाबा को दे। और आज की यहाँ की जो भी सेवा बाबा की पहुंची है, श्री जी की कृपा से बाबा को समर्पित कर दी है, और भी संतों के पास लेकर के चलते हैं सेवा को और आनंद पहुंचाते हैं सत्संग का भाव। राधे राधे। और जैसा आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि कैसे किस तरीके से बाबा के लिए सेवा पहुंची, जिसमें कि ट्राइस्केल की सेवा बाबा के लिए रही। बाबा की थोड़ी अव्यवस्था थी पैर की वजह से, तो ट्राइस्केल की सेवा पहुंची। और जैसा आप पीछे देखेंगे यहाँ बाबा के लिए राशन की सेवा पहुंची है, और बाबा का एक सेवा का भाव था। बाबा ने बोला है कि यहाँ से वह रोजाना श्री जी के दर्शनों के लिए जाया करते थे, लेकिन अभी क्या है कि असुविधा होने लगी, कहीं ना कि उम्र के हिसाब से जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है थोड़ी दिक्कतें बाबा को सहनी पड़ रही हैं, और दूरी भी काफ़ी है, तो शरीर में भी कहीं परेशानी ज़्यादा होने की वजह से बाबा दर्शन के लिए नहीं जा पाते हैं। थोड़ी परेशानी हो रही है, तो वहाँ पे स्थान सुनिश्चित करके बाबा चाहते हैं कि कैसे भी कुटिया की व्यवस्था हो जाए, वहाँ बाबा कुटिया बना करके रह सकें। उस व्यवस्था को आपके प्रेम सहयोग से पूर्ण अगर कहीं ना सहयोग मिल पाए तो उस सेवा में और भी आनंद रहेगा। बाबा रोजाना श्री जी के दर्शनों के लिए जा सकेंगे। कह रहे हैं कि बाबा मंगला में और संध्या दर्शन में दोनों समय में आरतियों का आनंद ले सकें। तो प्रेम सहयोग जोड़े हुए आस्था ही रास्ता के साथ में जुड़े रहिएगा। राधे राधे।